आपकी बेटी बच्चे किसी को भी नहीं मिल रही, बड़े बुजुर्ग के लिए पेंशन की मिलती है, किसी को भी नहीं कोई सुविधा मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप अपनी संस्कृति को खो दिए हैं पूरी तरीके से। आज मैं एक ताई के घर गई थी तो उनके घर में अंदर बड़े बड़े भगवान की फोटो लगी हुई थी और वो बोल रही बेटा मेरे घर तो ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा घर है। तो क्यों हो रहा है? आप इतने सालों से कम से कम जब भी यहाँ आए होंगे तब से पूज रहे हैं अपने देवी देवता फोटो को। पूज रहे थे कि पूज रहे थे? सब लोग पूज रहे ना, आज भी पूज रहे हैं। और इतनी बड़ी गणेश जी बिठाए हैं, गणेश जी को घर तो अच्छा बड़ा सड़ा बना दिया, लेकिन अपन तो झुग्गी में रह रहे। क्यों? हम भी गणेश जी की तरह हम बड़े घर में क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे गणेश जी वाले घर में। तो ये क्यों? आप लोग को है ना, सबसे पहले तो अपनी संस्कृति अपनी आनी पड़ेगी। जो भी भीली संस्कृति होती है, आप लोग को आपके पुरखा टांटे मामा, टांटे भील जिनको बोलते हैं, बिरसा मुंडा हो गए, अपने रानी दुर्गावती होगी, रानी कमलावती हो गई है, जितने भी आदिवासी समुदाय के महानायक हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, अपने पुरखाओं को मानो, अपने पिता। जैसा मैं तो मेरे मम्मी और पापा को ही पिता भगवान मानती हूँ। मेरे लिए वही भगवान है, इसलिए मैं उनकी घर में पूजा करती हूँ। मैं जीती जाती संस्कृति को मानती हूँ, मैं किसी फोटो फाटू को नहीं मानती और ना मानूंगी। आप लोग भी यदि आपकी संस्कृति, आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी संस्कृति बचानी पड़ेगी। आपको अपने घर में आपकी भीली संस्कृति में जिस भी देवी देवता आपके पुरखों को पूजते हो, आप उनको पूजिए। आप ऐसे फोटो कड़ी लगाकर ओम नमः शिवाय या फिर कोई सी आरती अगरबत्ती लगा ऐसा करोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। जो जाति आप लोग मांग रहे हैं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सर्वे करने वाले आते हैं वो यही देखते हैं घर में जाके कि कौन से हिंदू देवी देवता रख के रखे, तो भाई वो तो जनरल में डालेंगे ना। आप लोगों को डालेंगे कि नहीं? आप ही बता दो। डालेंगे ना। तो आप लोग को अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तब जाके आप लोग यदि संस्कृति अपनाएंगे ना तो आने वाले समय में आपके बच्चों को उसका फल मिलेगा। अन्यथा आप कितने ही ये जिंदगी भर ऐसे ही रहते रहोगे और आपके बच्चे भी यही बोलेंगे कि यार हमें सरकार की कोई योजना नहीं मिलती, हम तो पढ़ेंगे भी नहीं, लिखेंगे नहीं, जाके बस वो क्या करेंगे, कटाई बनाई। जो आज मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? शोषण बढ़ता है। आज लड़कियों के साथ इतना शोषण क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारी घर की बेटी दूसरे के घर में जा रही है, काम कर रही है, खेती बाड़ी का काम कर रही है, ये कर रही वो कर रही। तो ये इतना शोषण क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसलिए हो रहा है कि हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं। हम मानती हूँ मजबूरी है, लेकिन आप मजबूरी को ये मत बढ़ाइए, इतना बड़ा मत बनाइए। शुक्रिया। अब अपने समाज की बातें करते हैं। जो आप लोग यहाँ रह रहे हो, जो इतिहास यहाँ बताया गया, हालांकि यहाँ गोंड लोग भी है ना, सिर्फ भील थोड़ी है। कुल मिला के अपन आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। गोंड आदिवासी सब एक ही हैं, सारे देश के आदिवासी एक समान है। तो यहाँ आप लोग रह रहे हो, समस्या ये नहीं है कि आप लोग कहाँ से आके यहाँ रह रहे हो, क्या है, कहीं से भी आके रह रहे हो। आज़ादी के 75 साल बाद भी आपकी स्थिति कहीं न कहीं गंभीर है। वो गंभीर स्थिति क्यों है? सरकार ऐसा क्या कर रही है कि हमारी स्थिति इतनी खराब है? तो उस पे अगर हम चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने पता किया है या मुझे बताया गया है, तो यहाँ के जो भील समुदाय के जो लोग हैं उनका जो सरनेम है वो नाहल, ऐसा ही कुछ है? नहीं, ऐसे क्या है? नहीं, ये बोलते क्या है आप? नाहल। तो इसका ऐसा है कि मेरा जो गांव है उस गांव का नाम हमारी लोकल लैंग्वेज में, हमारी अपनी भाषा में कटाड़ी था। कटाड़ी है ना। लेकिन जब उसका नामकरण हुआ तो नामकरण कुछ ऐसे हुआ, घंटाली। मतलब हर उस भाषा का जो हम बोलते थे, हम उन लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए कि नहीं ये नाम है। तो उन्होंने क्या किया, जो बाकी बाहर से जो अधिकारी लोग या फिर ये सब जो थे, इन्होंने जब हिंदी में अपनी भाषा को रूपांतरित करके नाम लिखा तो उन्होंने नाम ऐसे लिखा घंटाली। ठीक है। लेकिन हम आज भी अपने गाँव को कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलते कटाड़ी जहरिया है हमारी भाषा में। तो शब्द अभी तक वही है। वो अब गांव के नाम से ऐसा नहीं होता है कि हमें कोई जात बार कर दे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं न कहीं नाहल, नेहाल
निहाल को ही नाहल बोलना हमारी भाषाई शब्दों की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम थे ही नहीं। अब जितना मैंने सुना है कि भाई आप जो नाहल है, नायक जो है वो भीलों के अंदर नहीं आते हैं। भीलों के अंदर छोड़ो, आप एसटी में ही नहीं आते, एससी ओबीसी किसी में भी नहीं आते हो आप। अब किसी भी एंगल से आपका जो हमने परिस्थिति देखी वो सामान्य लोगों की स्थिति में नहीं है। केंद्र सरकार ने एक आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया, EWS जिसको बोलते हैं, उसमें जो पैमाने तय किए हैं कि इस आधार पे, आर्थिक आधार पे सवर्णों को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण कभी भी